नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सुभाष चौथानी, कृषि निष्णात जूनागढ़। आज का कृषि सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कृषि सत्संग में जो विषय है वो किसान भाइयों के लिए है कि रबी मीन्स जो आगामी सीजन आने वाली है, तो रबी जो क्रॉप है, रबी सीजन में हम जो भी पाक सोइंग करेंगे उसके बारे में, सोइंग करने से पहले कौन कौन सी बाबतों है वो ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कृषि सत्संग है वो हम तो जो धार्मिक सत्संग देखते हैं तो कृषि सत्संग भी देखना चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमारा जो रोजी रोटी का प्रश्न है वो हल हो जाएगा और हमारा जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। तो मित्रों, जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ वो है कि आगामी जो 1 महीने के बाद हमारी जो रबी सीजन शुरू होगी, तो रबी सीजन में हम जो जो क्रॉप सोइंग करेंगे, मानो कि कोई गेहूँ सोइंग करेंगे, कोई चना सोइंग करेंगे, कोई लोग क्यूमिन मीन्स जीरा बीज सोइंग करेंगे या धनिया। तो ये चारों क्रॉप के जो बीज है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके पहले आपको क्या कौन कौन सी जो वस्तुएं है वो रखनी पड़ेगी ध्यान में, वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो भी हमको आपको सोइंग करना है, मानो कि जितने एकड़ में आपको लगाने का है रबी पाक, उसके लिए फर्टिलाइजर मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसका अरेंजमेंट एडवांस में करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि जब आपको सोइंग करने के टाइम डीएपी, एनपीके, 20-20-0-13 मीन्स फॉस और ये जो भी ये फर्टिलाइजर आपको चाहिए तो पूरा आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सब जगह एक साथ सीजन शुरू हो जाएगी। और इस साल तो ऐसा है कि 20% ये जो मूंगफली का एरिया बढ़ा है, तो इसके जगह वो रबी क्रॉप भी बढ़ेगा। तो रबी क्रॉप में फर्टिलाइजर की शॉर्टेज होगी, तो फर्टिलाइजर आपके लिए एडवांस में खरीदने की ये जरूरत होगी कि आपको जितना भी बीघा, जितना भी एकड़ सोइंग करना है उतना फर्टिलाइजर आपको एडवांस ले लेना चाहिए। जो वैज्ञानिकों, जो कृषि वैज्ञानिकों रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आपको एडवांस में ही ले लेना चाहिए। दूसरा है वो बीज। तो बीज में भी ऐसा है, मानो कि 50% लोग हैं वो बीज नया लेते हैं, अदरवाइज उसके पास नहीं हो तो नया लेते, अदरवाइज 50% लोग हैं उसका जो बीज है उसके घर का सोइंग करते हैं। तो अच्छा बीज आपको सोइंग करना है तो आपको एडवांस में ले लेना चाहिए। मानो कि अक्षय कंपनी का जो जीरा आता है, तुलसी जीरा आता है, वो गेहूं आता है, लोकवन 400 और ये सम्राट, वामन, ये सभी वेराइटी एडवांस में फार्मर्स खरीद लेते हैं। इसलिए आपको जो सोचेंगे कि बाद में लेंगे मिल जाएंगे, तो ऐसे ही नहीं मिलने वाली। तो आपको जो भी क्रॉप सोइंग करना है, जो भी किस्में सोइंग करनी है, मानो कि गेहूं सोइंग करना है, चना सोइंग करना है कि जीरा सोइंग करना है, तो एडवांस में इतना बीज रख के घर में रख देना चाहिए। तो एडवांस में ये ले लेना चाहिए। तो क्या है कि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको लेबागू कंपनियों का बीज नहीं मिलेगा, अच्छा बीज एडवांस में मिल जाएगा। ये दोनों खास इंपॉर्टेंट बाबत है। दूसरा क्या करना है कि ये जो सीड और एक फर्टिलाइजर आपको रखा है घर में, तो उसमें आपको उसके लिए उसकी पट की मीन्स जो सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, बीज मावजत बोलते हैं, उसका भी इंपॉर्टेंट है। तो बीज मावजत में आपको क्या क्या चाहिए, फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट और फर्टिलाइजर की जो बीज फर्टिलाइजर मावजत करनी है तो उसमें क्या क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है कि आपको जो फर्टिलाइजर है उसके लिए क्या है कि फर्टिलाइजर आपको कम डालना है, तो इसके लिए जो वर्डेशियम लाइफ साइंस का एक अवेल नाम की प्रोडक्ट आती है, तो अवेल का जो उसको पट देंगे तो उसका क्या है कि रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, फर्टिलाइजर पूरा यूज होगा और फर्टिलाइजर का डोज भी कम करना पड़ेगा आपको। तो ये जो अवेल है 100 ml की बोतल आती है, वो एक बोरी में मिक्स करके पट लगा के आपको सोइंग करना है। तो ये भी एडवांस में रख देना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको जो बीज है, तो बीज में 2 तरह का सीड ट्रीटमेंट मीन्स जो बीज मौजूद करना चाहिए। फर्स्ट करना चाहिए वो है धानु का कंपनी का जो ये विटावेक्स आता है, तो उसका पर केजी 3 ग्राम मीन्स 1 केजी बीज लेने के लिए, मानो 1 केजी जीरा लिया तो उसके लिए 3 ग्राम आपको विटावेक्स भी साथ में ले लेना चाहिए। मानो कि कोई 20 केजी जीरा का बीज सोइंग करना है तो आपको 60 ग्राम विटावेक्स पाउडर है वो लेके रख देना चाहिए। जब भी सोइंग करेंगे तब ये यूज करना, तो ये भी एडवांस में ले लेना चाहिए। दूसरा है कि जो वर्डेशियम लाइफ साइंस का जो ये प्रोडक्ट आती है टेक ऑफ एसटी और एसडीएम, दोनों में से एक, कोई लोग एसडीएम यूज करते हैं, कोई लोग ये स्टेक ऑफ एसटी यूज करते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट जो पर केजी सीड है उसके लिए 3 ग्राम या 3 ml
रख के आपको एडवांस में ले लेना चाहिए। और जब सोइंग करेंगे आप, मानो कि 1 महीने के बाद, तो वो उसके एट द टाइम आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। ये भी रखना, घर में एडवांस लेकर रख देना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो मेन है, वो ये है कि आपको बीज तो ले लिया घर में, चाहे कोई कंपनी ने का लिया, चाहे घर का खुद का लिया, तो ये बीज है कितने % का उगा हुआ आएगा वो भी टेस्ट कर लेना जरूरी है। जो आप एडवांस में लेंगे, मीन्स 1 महीनों अर्ली आप सीड लेंगे, तो ही आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितने % का उगा हुआ है। क्योंकि आजकल क्या है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, बारिश ज़्यादा हो रही है, तो बीज में जर्मिनेशन का डिफरेंस भी आता है। तो आपको ये करना है कि आपको एक जो भीगा कपड़ा, भीगा नेपकिन या भीगा जो बैग बोलते हैं कॉटन की या वो ये शण की, वो लेके उसमें ये जो आपको सीड सोइंग करना है, मानो कि गेहूं सोइंग करना है या ये जो जीरा बीज आपको लगाना है, तो उसमें से जो बीज लिया आपने लाया, उसमें से 100 बीज निकाल के ये एक लाइन करके ये जो भीगा कंतान है, भीगा कपड़ा है, इसमें रख के आप जो पानी पीते हैं, पानी का जो माटला रखते हैं, वहाँ रख देना चाहिए। और 5-6 दिन के बाद आपको देखना चाहिए कि 100 बीज हमने सोइंग किया था, इसमें कितना दाना जर्मिनेशन हुआ। तो आपको मालूम हो जाए कि ये 80% उगा हुआ है, ये 70-70% है, ये 100% है। तो उसी हिसाब से आपको आपका जो खेत में बीज डालना है, तो आपको मालूम हो जाए कि उसमें उगा हुआ कम है, तो थोड़ा बीज का दर है वो ज़्यादा रखना, जो उगा हुआ पूरा है तो बीज का दर से वो नॉर्मल रखना। तो इसी तरह ये जो तीनों बाबत है वो आपको तय करनी चाहिए, आपको ये एडवांस में प्लानिंग करना चाहिए। तो क्या है कि आपको अच्छा रहेगा, आपको जो सोइंग करने के टाइम दौड़ा दौड़ नहीं होगा, और आपका जो जर्मिनेशन हो ये अच्छा रहेगा, और आपका सीड भी अच्छा रहेगा।